के स्वभाव का श्लोक सुना। प्रभु प्रेमियों तुरंत भाग कर आ गए व्यास जी के पास। पिताजी, मैंने सुना है कि आपके पास में बहुत से मंत्र हैं, आपने केवल 2 ही सुनाए हैं। बोले अब 18,000 श्लोक जब मिलेंगे पहले जनक जी के पास जाओ। जनक जी के पास पहुंचे, काम क्रोध की परीक्षा हुई, पास हो गए। ग्रंथों में लिखा है कामः क्रोधः लोभश्च देहे तिष्ठन्त तस्कर। ये तस्कर नहीं थे सुखदेव जी के हृदय में, तो भागवत प्राप्त हो गई। उर्वशी आई रिझाने को, उर्वशी परिक्रमा करके चली गई आकाश को प्रणाम करके, और इंद्र को फटकार लगाई, अरे सुखदेव जी के अंदर काम है ही नहीं। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहू की रह सकत, रवि रजनी इकट्ठा। परीक्षितोत्तराजर से, अब उस परीक्षित की बात हो रही है। बड़ा भाग्यवान था परीक्षित, राजा के साथ में ऋषि था, जन्म से पहले ही भगवान के दर्शन किए थे। जन्म कर्म विलापनम संस्थांश्च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। अगर परीक्षित जन्म नहीं लेते तो हमको भागवत मिलती नहीं। बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो परीक्षित जी महाराज की जय हो। आगे बताया, कथा महाभारत में चली गई। जब परीक्षित का नाम आया तो परीक्षित किसे कहते हैं? परिता इच्छति थी परीक्षित। मैं भी परीक्षित हूं, आप ही परीक्षित हैं। जो संसार में परीक्षा कर ले मेरा सच्चा कौन है, वही परीक्षित है। अब महाभारत में चलें थोड़ी देर के लिए। महाभारत की कथा, यदा मृधे कौरव संजयाना वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। महाभारत में बड़ा विचित्र युद्ध हुआ। महाभारत 5 पांडव बचे, सारे कौरव मर गए, केवल दुर्योधन बचा, कृपाचार्य बचे, और दुर्योधन की जंघा टूटी पड़ी है भीमसेन की गदा के द्वारा। भगनोर दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे, धृतराष्ट्र का बेटा दुर्योधन घायल पड़ा हुआ है। उसी समय सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों जय हो, अश्वत्थामा आ गया। अश्वत्थामा नहीं है, क्या है? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का नाम बड़ा टेढ़ा है, लेकिन लिखा हुआ है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आ गए। मित्र, मेरे लिए कोई सेवा? हम 100 भाई थे। दुर्योधन ने कहा, मैं भी मर रहा हूं, 5 पांडवों में से एक भी नहीं मरा। बस अश्वत्थामा इतनी कृपा कर दे, 5 मरे या न मरे, कम से कम एक पांडव को मार डाल। अश्वत्थामा ने कहा, 5 को मारूंगा, वचन दे के चल दिया।
जाको राखे साइया मार सकत नहीं कोई, बालन बांको कर सकत जो जगवेरी हो। घोड़े पर बैठकर भागा। रात्रि के समय भगवान पांचों पांडवों को लिवा के ले गए शिविरों में से, पर द्रौपदी के बेटाओं ने बात नहीं मानी। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। जो बात नहीं मानेगा तो क्या होगा? द्रौपदी के 5 बेटा रह गए। अश्वत्थामा एक उलूक न्याय को देखकर कूद पड़ा घोड़े से। सोते हुए द्रौपदी के 5 बेटों पर तलवार प्रहार कर दी। 5 के सर काट लिए, एक कपड़ा में लिपेटकर वस्त्र में, और लेकर आ गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने सत्य नहीं माना, एक सर को टटोल के देखा, सर फूट गया तो रोने लगा। अरे दुष्ट, तूने द्रौपदी के बेटा मार डाले 5, पांडवों का ये सर नहीं हो सकता। भीमसेन में मैं गदा मारता तो गदा टेढ़ी पड़ जाती। दुर्योधन पहले प्रसन्न हुआ कि पांडव मर गए, जब मालूम पड़ा कि द्रौपदी के बेटा मर गए तो रोने लगा। हर्ष शोक दोनों एक साथ मिल गए। शौनक प्राणांत हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय हो। द्रौपदी आई तो द्रौपदी रो रही है। माता शिशूना निधनम सुताना, निशम्य घोरं परिताप्यमान्, तदारुर्धबाष्पकुलाक्षी ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। मां के लिए तो बेटा कितने भी बड़े हों वो शिशु होते हैं। माता शिशुना निधनम सुताना। द्रौपदी रो रही हैं। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, मेरे 5 बेटाओं के सर किसने काटे हैं, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे सामने लाके मारूंगा और तुम उसके खून से तुम्हारे बालों को धोऊंगा। क्या यह प्रतिज्ञा पूरी हो सकती है? अर्जुन ने दोनों हाथ उठा के प्रतिज्ञा कर ली। अब भगवान से कहा, चलिए प्रभु। रथ में भगवान सारथी बन गए, अर्जुन विराजमान हो गए। अश्वत्थामा को मालूम पड़ा तो अश्वत्थामा भागे। अश्वत्थामा आगे भाग रहे हैं, भगवान का रथ पीछे दौड़ा। अश्वत्थामा रथ में भागा, रथ में घोड़े लगे थे, भागता ही जा रहा है, भागता ही जा रहा है। भगवान ने अश्वत्थामा के रथ के घोड़ों की शक्ति को खींच लिया। बताइए, घोड़े खड़े रह गए। छलांग लगाकर अश्वत्थामा कूद के भागा। अर्जुन ने भी छलांग मारी, भागकर अश्वत्थामा घबरा गया। अश्वत्थामा ने तुरंत ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन की तरफ ब्रह्मास्त्र चला। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर, त्वयि को दय्यमानाना मपवर्गोसि संस्कृते। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महाबाहो, रक्षा करो। भगवान ने कहा, कांटे से कांटे को निकालते हैं, विष से विष को मारा जाता है। ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाओ।
अर्जुन ने भगवान की परिक्रमा की, 3 बार आचमन किया, अपने गुरु के चरणों का ध्यान किया और तुरंत ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में पहुंचे। प्रलय होने वाला था, आकाश से उल्का पिंड टूट टूट के गिरने लगे। तब भगवान ने कहा अश्वत्थामा से, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को लौटा ले। मैं तो चलाना ही चलाना जानता हूं। अरे मूर्ख, लौटाना नहीं जानता? बोले नहीं। तो चलाया क्यों? बोले गलती हो गई। अच्छा, मेरे पिता ने मुझे चलाना ही चलाना सिखाया। अर्जुन से कहा तुमको? बोले मुझे चलाना भी सिखाया, लौटाना भी सिखाया। बोले अपने बेटा को केवल चलाना। अर्जुन ने कहा ये दुष्ट था अश्वत्थामा। अच्छा, बोले हाँ। संजहारार्जुनोर्द्वयम्, अर्जुन ने मंत्र से दोनों को खींच लिया, शांत कर दिया। भागकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रथ से बांध लिया और भगवान ने कहा मार डालो। भगवान ने तो कहा मार लो। अर्जुन महान थे, मारा नहीं। द्रौपदी के पास लाए। द्रौपदी ने देखा तथा हृतम पशुवद पाशवत्थ मवांग मुख कर्म जुगुप्सितेन। नीचे सर लटका था, कर्म गलत किया था। द्रौपदी क्या कहने लगी? धन्य है भारत की नारी। उवाच चासहन्तस्य बंधनानयनम सती मुच्यताम मुच्यताम मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। ये जाति से ब्राह्मण है और गुरु का बेटा है। जन्मना ब्राह्मणो गुरु। ब्राह्मण तो जन्म से ही गुरु होता है। भीमसेन ने उठाई गदा। 5 बेटाओं को मारने वाले को तुम दया कर रही हो? तो द्रौपदी ने क्या कहा? मारोति तस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृतवत सारता रोदिम्य सुरमुखी मुहु। अश्वत्थामा की जो मां है ना, उनके तो पति भी नहीं है। तुम्हारे गुरु की पत्नी, तुम्हारी मां, गुरु माता, बुढ़ापे का सहारा अश्वत्थामा है। अगर तुम मार डालोगे तो तुम्हारी गुरु की पत्नी रोएंगी और तुम फिर कैसे रहोगे? अपनी गुरु माता को कष्ट दोगे। अब पांडव चक्कर में पड़ गए। द्रौपदी ने सब चक्कर में पाड़ दिए। कुछ तो कहते हैं मार दो, कुछ कहते हैं छोड़ दो। धर्मराज कहते हैं भैया अर्जुन पूछो कृष्ण से क्या करें। अब भगवान कृष्ण ने क्या फैसला किया, ध्यान से सुनना। बोलो जय श्री कृष्ण। इनकी बाणी टेढ़ी, इनकी चाल टेढ़ी, इनकी चितवन टेढ़ी। प्रभु प्रेमी हो। क्या कहा अर्जुन? ध्यान से सुनो। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतता ही वधारहण मयैवो भयमामनातो परिपायानुशासन। ब्राह्मण कैसा भी हो नहीं मारना चाहिए। आताताई कैसा भी हो, ब्राह्मण ही क्यों ना हो, पर नहीं छोड़ना चाहिए। ईश्वरी संविधान में ब्राह्मण को मारोगे तो ब्रह्म हत्या लगेगी। भगवान श्री राम जी ने जब रावण को मारा, ब्रह्म हत्या आ गई। बोले मेरा प्रायश्चित क्या है? बोले 18 क्षौणी सेना का खून पिलाओ। तो भगवान महाभारत कराए।
अब भगवान कृष्ण समझ गए जब मैं राम बना था तो महाभारत कराना पड़ा, अब पांडव अश्वत्थामा को मार देंगे तब क्या होगा। अश्वत्थामा भी कोई साधारण नहीं है, तो भगवान बचा रहे हैं पांडवों को। क्या कह रहे हैं, ये ब्राह्मण है, नहीं मारना चाहिए, और सोते हुए बालकों को मारा है तो आताताई है, नहीं छोड़ना चाहिए। आताताई 6 प्रकार के होते हैं, ब्रह्म घनश्चैव गौ घनश्च स्वर्णस्तेच पंचम। ब्राह्मण को मारने वाला, गौ को मारने वाला, गौ घनश्च प्रभु प्रेमी, आग लगाने वाला, स्त्री का हरण करने वाला, जमीन का हरण करने वाला, हथियार से मारने वाला। 6 प्रकार के आताताई बताए। सबसे बड़ा आताताई दुर्योधन था। अश्वत्थामा तो एक प्रकार का आताताई था। तब अर्जुन से कहा, ये ब्राह्मण है मत मारो, ये आताताई है मत छोड़ो। भीमसेन हंसने लगे, अश्वत्थामा को मार भी दो और छोड़ भी दो। बोले तुम्हारे जैसे 2-4 पंच हो जाएं तो पंचायत तुरंत निपट जाएगी। अश्वत्थामा को मार भी दें और छोड़ भी दें। लेकिन अर्जुन तुरंत समझ गए, व्यपनम द्रवणादानम स्थानम निर्यापनम तथा ऐसा ही ब्रह्म बंधोरना बधो नान्योस्ति देहिका। अश्वत्थामा को कैसे मारा, जूड़ा काटा, मणि को निकाला, खून निकलने लगा अश्वत्थामा के सर में से। खून को अपनी अंजलि में लिया, खून को ऐसे, और ले जाकर द्रौपदी के सर पे ऐसे छींट दिया। मेरी प्रतिज्ञा थी तुम्हें अश्वत्थामा के खून से स्नान कराऊंगा, वो पूरी हो गई, और धक्का दे के निकाल दिया। प्रभु प्रेमियों, ब्राह्मण को मारा नहीं, पर प्रभु प्रेमियों ये मारने से भी ज्यादा कर दिया। बड़े समाज में अपमान करना मृत्यु से ज्यादा है। कोई ये मत कहना कि भगवान ने छुड़वाया। बड़े समाज में मृत्यु से भी ज्यादा सजा दिलाई। और आगे क्या कहा, पूजिए विप्र सकल गुणहीना। पूजिए विप्र सकल गुणहीना। पूजिए विप्र सकल गुणहीना। पूजिए विप्र सकल गुणहीना। स्तोत्र गुण गण वेद प्रवीणा। स्तोत्र गुण गण वेद प्रवीणा। ब्राह्मण जन्मना ब्राह्मणो गेय संस्कारा दुज उच्यते वेद पाठी भवेद विप्र त्रिविध श्रोत्रिय लक्षणम। ऐसी कथा का यह वर्णन आया। प्रभु प्रेमियों, आगे कथा बढ़ती है तो अब यहां अश्वत्थामा को ध्यान आया, मेरा अपमान किया। अर्जुन ने जूड़ा काटा, मणि निकाली, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आने दो समय। पर मैंने सब बेटा तो मार दिए, कोई नहीं बचा। इसको नहीं पता अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, पता ही नहीं। यहां गंगा के किनारे पांडव पिंड कर रहे हैं, पिंड करते जा रहे हैं। कुंती मैया ने कहा, बेटा एक पिंड और कर दे कर्ण का। कर्ण तो हमारा दुश्मन था। अरे वो दुश्मन नहीं था, मैंने तुमसे बात छिपाई है। वो मेरा सबसे पहले बेटा था, पर वो कुआरे में हुआ था।
दुर्वासा जी ने मुझे मंत्र दिए, मैंने एक मंत्र की परीक्षा कर ली, सूर्यदेव मुझे बेटा दे गए, अब मैं क्या करती, तो मैंने बहा दिया। अब बेटा तुम्हारा वो बड़ा भाई था, एक पिंड कर दे। पांडव फपक फपक कर रोने लगे गंगा के किनारे। दानी कर्ण हमारा भाई, वीर कर्ण हमारा भाई, श्राप दे दिया स्त्री जाति को, इनके हृदय में कोई बात नहीं रुकेगी। पर आगे कहा, भागवत की कथा में अगर दान करेंगी और कथा को सुनेंगी तो हृदय में बात रुक जाएगी। प्रभु प्रेमियों, भागवत ग्रंथ तो भगवान है। आगे गांधारी को गीता भगवान ने सुनाई तो गांधारी ने भगवान को श्राप दे दिया, तुम अर्जुन को गीता नहीं सुनाते तो मेरा परिवार नष्ट नहीं होता, तुम्हारा कुल तुम्हारे आगे नष्ट होगा। भगवान ने श्राप को सिरोधार्य किया। आगे प्रभु प्रेमियों, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। एक बार द्वारा भगवान द्वारिका को जा रहे हैं, स्त्रियां फूल बरसा रही हैं, इंद्रप्रस्थ से प्रासाद से किरारूढ़ा कोरोनार्यो दिद्रक्षया अभ्यवर्षण सौमनस्यै प्रमदा बल केशव। उसी समय एक युवती आ रही है रोते हुए, चिल्लाते हुए, बचाओ बचाओ बचाओ। क्या कह रही है? पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। ये कौन है? भगवान छलांग लगा के कूद गए रथ में से, देखा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। अरे अर्जुन के बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। अभिमन्यु तो रहे नहीं। ब्रह्मास्त्र देखा भगवान ने, अश्वत्थामा ने छोड़ा है। उत्तरा ने कहा बचाओ, पर मेरे को नहीं। उत्तरा कह रही है मुझे मर जाने दो। तो कामम दहत माम नाथ मामे गर्भो निपात्यता। मेरे गर्भ की रक्षा करो, अपनी कोई चिंता नहीं। क्यों? पांडवों का बीज वंश मात्र एक यही बालक है। भगवान ने कहा उत्तरा तुम मुस्कुराओ। छोटा रूप बनाया एक अंगूठे का। भगवान उधर में चले गए। गर्भ को कहते हैं नरक। अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान नरक में गए। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। एक दिन गर्भ रोया तो भगवान ने वरदान दे दिया, एक दिन मैं आऊंगा तब तू धन्य हो जाएगा। परीक्षित ने देखा, परीक्षित तो मर गए ब्रह्मास्त्र से, पर मरे हुए परीक्षित को भगवान ने 1 मिनट में जिंदा कर दिया। वो जिंदा हुआ वो परीक्षित नहीं थे, तो वो कृष्ण थे। बोलो कृष्ण भगवान की। पांडवों का अंश मर गया, अब जो जिंदा है वो स्वयं कृष्ण है। प्रभु प्रेमियों, यहां रक्षा की, ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। अब भगवान के चरणों में कुंती मैया गिर पड़ी। मेरी बहू की रक्षा की, गर्भ की रक्षा की, मेरे वंश की रक्षा की। क्या कह रही है? नमस्ये पुरुषम त्वाद्य मीश्वर प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां मंतर्बहिर्वस्थितम। कुंती मैया ने दूसरा श्लोक बड़ा गजब का बोला। माया जवनिका छन्न मज्ञादोक्षजमप्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा।
आपको नमस्कार है। ये कहा पहले तो स्तुति का उपक्रम किया नमस्कार से, और स्तुति का उपसंहार भी करेंगी नमस्ते से। और क्या कहा, आप आदि पुरुष हैं और आप माया से अपने आप को छिपाए रहते हैं, और आप वो नट हैं जो सबको नचाते हैं, नटो नाट्य। अच्छा बोले हाँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। और ये कहा, ऐसी कृपा तुमने अपनी मां पर नहीं की देवकी पर, ऐसी मुझ पर की। तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे 6 भाई मारे गए कंस के द्वारा, पर मेरे तो 5 बेटाओं का बाल भी वांका नहीं हुआ। ये कहा मैया कुंती ने। मुझे भगवान मानती है बुआ तो वरदान मांग। तुम तो, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं। तो कुंती बुआ ने मना कर दिया, तुम ना किसी की, ना तुम्हारी कोई बुआ है, ना कोई फूफा है, ना कोई भतीजा। अरे तुम तो सबके पर बाबा हो, भगवान हो। मैं जान गई, पहचान गई, तो वरदान मांग ले बुआ। तो कुंती मैया ने क्या मांगा? सब पांडव घबरा गए, क्या मांग रही है हमारी मां? विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपत्ति दो, विपत्ति दो, विपत्ति दो। और कौन सी विपत्ति? निरंतर मैं विपत्तियों से घिरी रहूं, ये मांगा। विपदा संतु न शाश्वत, निरंतर विपत्ति रहे। अरे बुआ, संपत्ति मांगना चाहती हो पर भूल गई, विपत्ति मुंह से निकल रहा है। बोले नहीं, पूरे होश आवाज में मांग रही हूं। विपत्ति क्यों? जब जब विपत्ति आती तब तब मैं द्वारिका से भाग भाग के आता। बस यही तो चाहती हूं। जब जब विपत्ति आई तब तब आपका दर्शन हुआ। ना तो मुझे विपत्ति से कुछ लेना है, ना संपत्ति से कुछ लेना देना है। मुझे तो आपका दर्शन करना है। बोलो भागवत भगवान की जय। विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। ये कहा मैया ने। बहुत सी स्तुति की, समयाभाव, और अंत में क्या कहा? श्री कृष्ण कृष्ण सकवृष्ण ऋषभाव नित्रुक राजन्य वंशदय नानप वर्ग वीर्य गोविंद गोदुज सुरार्ति हरावतार योगेश्वरा खिल गुरो भगवन नमस्ते। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। सबसे बड़ी विपत्ति और संपत्ति क्या है? जीवन लेकर अगर भगवान को भूल गए तो सबसे बड़ी विपत्ति, और जीवन लेकर भगवान की याद बनाए रहे तो सबसे बड़ी संपत्ति। प्रभु प्रेमी सोने कह हनुमंत, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन होई। कह हनुमंत जय हो। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न मैया ने वरदान मांगा, एक तो विपत्ति का, दूसरा कहा
पांडवों में से मेरी आसक्ति को हटा दो, वृष्टियों में से भी हटा दो। ये कहा। प्रभु प्रेमियों, आगे की कथा का वर्णन अब कल होगा। आज की कथा का समय यहीं पूर्ण हुआ। कल की कथा में सबसे पहले भीष्म स्तुति होगी और फिर आगे कथा जाएगी। प्रभु प्रेमी, परीक्षित जन्म होगा, परीक्षित की जन्म कुंडली सुनाई जाएगी और परीक्षित पांडव स्वर्गारोहण करेंगे। परीक्षित दिग्विजय करने को निकलेंगे, समीक ऋषि का अपमान करेंगे, श्राप लगेगा 7 दिन में मरने का। द्वितीय स्कंद में कथा जाएगी तो सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन होगा। द्वितीय स्कंद में सृष्टि का वर्णन होगा और विदुर जी के यहाँ भगवान छिलके पाएंगे। कल की कथा में हिरण्याक्ष उद्धार होगा और आगे कथा कपिल देवहूति संवाद, ऐसी कथाओं का वर्णन होगा। जय जय राधे, जय जय श्याम। अभी हम आरती से पहले एक भजन सुनेंगे और जब तक हमारे ये भूदेव आरती की तैयारी करेंगे। जय जय राधे, जय जय श्याम। हेलो बोले बांके बिहारी लाल की जय। हेलो मेरे श्याम मेरे श्याम सबरिया को मन में बसा कर तो देखो। और सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, कुछ क्षणों में आरती। सावेरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। आरती बड़ा ही दया आरती हो रही है, सभी आ जाएं आरती में। बिहारी बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। ओ तुम एक बार वृंदावन आकर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो। बांके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बांके बिहारी भक्तों की दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बांके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बांके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। ओ सवरिया कोमल में बसा कर तो देखो। सवैया को मन में बसा कर तो देखो। तुम के बारे वृंदावन आकर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो। हाँ, तुम के बारे वृंदावन आकर तो देखो। वो एक बार वृंदावन आकर तो देखो।
तुम अपनी हंसी मिटा कर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो। ओ सवरिया को मन में बसा कर तो देखो। सवरिया को मन में बसा कर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो। आकर तो देखो। आकर तो देखो। आकर तो देखो। आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाओ। जय हो। श्री श्री 108 श्री रमेश पुरचारी जी महाराज की जय हो। श्री श्री 1008 प्रभु प्रेमियों लज्जाराम जी महाराज की जय हो। लज्जाराम बाबा की जय हो। आइए आरती करेंगे। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणं समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रौत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हो मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। हो भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरे तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की है भीख मांगते मन में बसा कर तालियों के तेरी साथ। मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। श्री राधे। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अड़पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ मांगू तुझसे क्या यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अड़पण। ओ मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। ओ सब कुछ है तेरा कुछ ना मेरा। ओ सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा। ओ सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा। ओ सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा। ओ जनता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा राधे। तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। जय हो।
संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान भक्त तेरे द्वार करते पुकार भक्त तेरे द्वार करते पुकार ओ भक्त तेरे द्वार करते पुकार भक्त तेरे द्वार करते पुकार ओ दास दास तेरी अब गाए आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती ओ कर्पूर गौर में करुणावतार में संसार मुचेंद्रहारम सदा वसंत में हृदय रविंदे भवानी सहितं नमामि ओ त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धु जगत्त्वमेव त्वमेव वेद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव और ऐसे नहीं एक बार उठाइए दोनों हाथों कहना है हमें हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के हमें हो गए श्यामा प्यारी के हम हो गए श्यामा प्यारी के हमें हो गए हैं बापी बिहारी के हम हो गए हैं बाके बिहारी के हमें हाथ उठाकर कहते हैं हो गए राधा रानी के हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरे ओम श्री जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिरश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि अतः श्रीमन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम जजेन जजमय जन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपद